हेलो गाइस, जय जोहार। लास्ट वीडियो में हमने देखा था नाग डायनेस्टी के बारे में और हम लोग समझे थे कि नाग डायनेस्टी दो थी छत्तीसगढ़ में, एक फनी नाग डायनेस्टी और छिंदक नाग डायनेस्टी, उनके एरिया कैपिटल, और हमने फनी नाग डायनेस्टी कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले छिंदक नाग डायनेस्टी। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपके लिए एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। छत्तीसगढ़ में नाग डायनेस्टी के दो डिवीज़न थे, एक थी फनी नाग डायनेस्टी और एक थी छिंदक नाग डायनेस्टी, ठीक है। जो फनी नाग डायनेस्टी थी, अब मैंने बताया था कि सांप का फन, ये सपोज इस सांप है, ठीक है, सॉरी, सपोज ये सांप है, ठीक है, ये उसका फन है, ठीक है। तो जो सांप है, ठीक, उसका जो फन कहाँ रहता है, वो ऊपर रहता है। तो ऊपर, ये भी छत्तीसगढ़ के ऊपर रहेगी फनी नाग डायनेस्टी। तो इसका कैपिटल कहाँ तक, कवर्धा में था, ठीक है। और जो नीचे रहेगी वो रहेगी छिंदक, ठीक है। तो ऊपर ये कवर्धा के रीजन में थे, है ना, और नीचे ये कहाँ थे, बारसूर, जो कि दंतेवाड़ा, और चक्रकोट बस्तर, है ना। इसके दो कैपिटल थे छिंदक के, ठीक है। तो ये हुई बात। अब हम लोग देखे थे, इसको डिटेल में हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, बट मैं जल्दी से फिर भी बता देता हूँ। अब इसके पहले जो रूलर, फाउंडर कौन था इसका, फनी नाग डायनेस्टी का, तो हमने देखा था एपी फनी नाग डायनेस्टी का क्या है, अहिराज, क्या है, अहिराज। और इसका क्या था, CN, फाउंडर कौन था, CN। तो C से छिंदक, और N से कौन था इसका, नृपतिभूषण। इसके फाउंडर कौन थे, नृपतिभूषण। अब दोनों का ही टाइम पीरियड देखोगे तो 11 से 14 सेंचुरी पूरे नाग डायनेस्टी ने छत्तीसगढ़ में रूल किया। और स्पेसिफिक अगर हम लोग छिंदक नाग डायनेस्टी का देखेंगे तो 1023 से 1324 AD तक इन्होंने रूल किया। अब ये इसका 1324 AD हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये याद रखेंगे, ठीक है। क्यों याद रखेंगे, क्योंकि 1324 AD में इनको कौन हराएगा, छिंदक को, काकतीय डायनेस्टी के अन्नम देव इनको डिफीट कर देंगे 1324 में, और यहाँ से काकतीय डायनेस्टी स्टार्ट होगी। तो ये डेट याद रखिए, 1324 AD, 14 सेंचुरी ही कहलाता है, ठीक है। तो ये हुई हमारी स्टोरी कि ये इनके लोकेशन कहाँ थे, इनके फाउंडर कहाँ थे और इनके टाइम पीरियड का। अब हम लोग आते हैं छिंदक नाग डायनेस्टी पे। छिंदक नाग डायनेस्टी 1023 AD से 1324 AD तक रूल की, यानी 11 to 14 सेंचुरी हम कहेंगे, ठीक है। और आप ये डेट याद रखेंगे। रूलिंग एरिया क्या था, दो इनके कैपिटल हुए, इनका एरिया था आज का बस्तर डिवीज़न हम बोल सकते हैं, ठीक है। एक कैपिटल था चक्रकोट है बस्तर में, और दूसरा है बारसूर दंतेवाड़ा में, ठीक है। इनका टाइटल क्या था, भोगवती पुरेश्वर। अब इन्होंने ये टाइटल क्यों लिया था, जो छिंदक नाग डायनेस्टी थे वो कन्नड़ क्षेत्र के तेलंगाना एरिया से आए हुए थे। कन्नड़ क्षेत्र नीचे हमारे साउथ में, तेलंगाना एरिया चक्रकोट से, चक्रकोट में उनकी राजधानी क्या थी, भोगवती। अब इनकी जो राजधानी थी भोगवती, इसीलिए इन्होंने भोगवती पुरेश्वर का टाइटल लिया था। आप देखिए, थोड़ा सा मैप में आते हैं, ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ पास है, रुकिए थोड़ा सा एक डिफरेंट मैप ले लेते हैं। ये देखिए, सपोज ये छत्तीसगढ़ है ना, ऐसे कुछ हमारा छत्तीसगढ़ है। तो यहाँ पास ये जो एरिया है ना, यहाँ पास आंध्र प्रदेश तेलंगाना है, इससे नीचे एरिया में, ठीक है। पहले तो एक साथ था आंध्र प्रदेश, अब तेलंगाना अलग हो गया। तो ये लोग कन्नड़ क्षेत्र, ये पूरा जो क्षेत्र था इसे कन्नड़ क्षेत्र कहते थे पहले। तो उसके जो तेलंगाना रीजन में चक्रकोट एरिया था, चक्रकोट में रूल किया करते थे, ठीक है। चक्रकोट एरिया के में इनकी जो कैपिटल थी वो भोगवती थी, क्या थी, भोगवती।
इसलिए इन्होंने टाइटल क्या लिया, भोगवती पुरेश्वर का। ठीक है, और इनका सिंबल था टाइगर और टाइगर कब, है ना, टाइगर और उनका, टाइगर के जो बच्चे होते हैं ये उनकी सिंबल थी। ठीक है, सर्प और व्याघ्र शावक, सर्प और व्याघ्र शावक भी इनके साइन हुआ करते थे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रूलर्स की बात पे। ठीक है, तो रूलर की बात करें तो निप्ति भूषण जो है इसके फाउंडर थे, निप्ति भूषण इसके फाउंडर थे। ठीक है, फिर कौन है, धारावंश, जिसे जगत देव भूषण भी कहते हैं। ठीक है, फिर एक आए मधुरांतक, फिर आए सोमेश्वर फर्स्ट, फिर आएंगे कन्हार देव फर्स्ट, फिर आए कन्हार देव सेकंड, फिर आए हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर हैं, हरिश्चंद्र लास्ट रूलर। ठीक है, और उसमें कौन था लास्ट रूलर, फणिनाग डायनेस्टी का मोनिंग देव। कौन थे, मोनिंग देव। उनको किसने हराया था, कलचुरी ने। इनको कौन हराएगा, डिफीट कौन करेगा, काकतीय डायनेस्टी, काकतीय के अन्नम देव। ठीक है, ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। अब देखिए, फणिनाग डायनेस्टी में टोटल 24 रूलर्स थे पुराने, प्रीवियस की बात कर रहा हूँ। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, छिंदक। मैं छिंदक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फ़नी की बात कर रहा हूँ। फ़नी में 24 रूलर्स थे, लेकिन हमने सबको देखा क्या, नहीं, हमने कितनों को देखा, 4 को, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम के थे। उसी तरह इसमें भी और रूलर्स होंगे बीच में, बट हम कितने देख रहे हैं, सिर्फ 6, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम किया। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करने से पहले हमें इनका एक इंद्रावती इंस्क्रिप्शन मिलता है। आपको पता है कि इंद्रावती नदी हमारे साउथ में बहती है, छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ है सपोज, है ना, ये छत्तीसगढ़ का बस्तर रीजन है, तो यहाँ कुछ ऐसे इंद्रावती नदी बहती है। तो ये इंद्रावती इंस्क्रिप्शन हम लोग को मिला। ठीक है, जिसमें 2 लैंग्वेज में मिले हैं। इस इंस्क्रिप्शन में 2 लैंग्वेज लिखा गया। ठीक है, जो नॉर्थ पार्ट से हमको मिला है इंद्रावती के, है ना, सॉरी ये ना मैं गलती से यहाँ इंद्रावती इंस्क्रिप्शन लिख दिया, इंद्रावती नदी की बात कर रहा हूँ। ये इंद्रावती नदी है। ठीक है, यहाँ बहती है साउथ में। यहाँ हम लोग को इनके इंस्क्रिप्शन मिले, जो इंद्रावती के ऊपर मिले नॉर्थ में, वो संस्कृत में मिले, और जो इंद्रावती नदी के नीचे मिले हमें साउथ में, वो इंस्क्रिप्शन तेलुगु में मिले। ठीक है, तो ये 2 इंस्क्रिप्शन मिले बेसिस ऑफ इंद्रावती नदी के। जो ऊपर मिले वो संस्कृत में मिले और नीचे वाले तेलुगु में। ये छिंदकनाग डायनेस्टी के। ठीक है, अब हम लोग इनके रूलर्स के बारे में देखते हैं। तो देखो, निप्ति भूषण, निप्ति भूषण जो थे, ठीक है, उनका हमें इंफॉर्मेशन मिलता है एराकोट इंस्क्रिप्शन से, एराकोट इंस्क्रिप्शन से। ठीक है, और पता चलता है कि इनको डिफीट किया था राजेंद्र चोल ने, है ना। एक सेकेंड, सॉरी, इन्होंने डिफीट नहीं किया था राजेंद्र चोल को, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, चेंज है। ठीक है, इन्होंने डिफीट नहीं किया था राजेंद्र चोल को। निप्ति भूषण जो है एंटर्ड बस्तर, ये फाउंडर थे। ठीक है, सबसे पहले तो ये फाउंडर हैं। तो ये लोग कहाँ से आए थे, मैंने बताया, ये लोग आए तेलंगाना कन्नड़ क्षेत्र से, के भोगवती से, है ना, चक्रकोट से आए थे, तेलंगाना के चक्रकोट से। तो ये बस्तर एंटर किए विथ राजेंद्र चोल आर्मी, राजेंद्र चोल के आर्मी के साथ ये बस्तर एंटर किए थे। मतलब इनके कहीं ना कहीं ये असिस्टेंस लिए हुए थे, और फिर ये बस्तर में ही बस गए, मैंने राजेंद्र चोल की हेल्प से ही ये बसे थे। ठीक है, सेकंड है धारावंश। सेकंड रूलर जो है वो आए धारावंश या जगदेव भूषण। इनका है बारसूर इंस्क्रिप्शन, इनका है बारसूर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, अब हमें पता चलता है कि इन्होंने चंद्रादित्य टेम्पल, जिसे 32 टेम्पल, ठीक है, देवरली टेम्पल, मामा भांजा टेम्पल
और ह्यूज गणेश स्टैचू बारसूर में बनवाया था। ठीक है, हम लोग लास्ट में एकदम क्लियरली देखेंगे कि कौन सा टेम्पल किसने बनवाया था इसी वीडियो में। ठीक है, तो उसके लिए भी निश्चिंत रहिए। ठीक, तो बारसूर में जितने भी टेम्पल हैं वो सारे धारावंश के समय बने थे ऐसा माना जाता है, क्योंकि इनका बारसूर इंस्क्रिप्शन हमको मिलता है। ठीक है, फिर आए मधुरांतक। कौन है? मधुरांतक। माना जाता है कि मधुरांतक इस क्लैन के नहीं थे, इस डायनेस्टी के नहीं थे। ये मतलब इनके बेटे नहीं रहे होंगे, इसी डायनेस्टी के थे, लेकिन इनके लीनिएज नहीं रहे होंगे। ये कोई बीच में बोलते हैं ना, जैसे कोई रूल करने आ गया कुछ दिनों के लिए, वैसे थे, कब्जा कर लिया काइंड ऑफ, है ना। मतलब इनकी ब्लड लाइन नहीं थी ये मधुरांतक, ऐसा माना जाता है। जो मधुरांतक का हमें राजपुर कॉपर प्लेट से मिला, राजपुर बस्तर में है। ठीक है, राजपुर कॉपर प्लेट से। फिर इन्होंने 2 जोन बनाए रूल करने के लिए, एक तो चक्रकोट, ठीक है, और एक भ्रमरकोट या भ्रमरकोट। ठीक है, ऐसे 2 जोन बनाए। ठीक है, अब इन्होंने सिंबल भी चेंज किया। देखो, पहले टाइगर, और टाइगर कब था, इन्होंने सिंबल चेंज किया ऐरावत। ऐरावत क्या था? जो इंद्र जी का हाथी था ना, उसे ऐरावत कहते थे। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि ये इस फैमिली लाइन के रूलर नहीं रहे होंगे, तभी ये इनका स्टाइल डिफरेंट है रूल करने का, इन्होंने सिंबल चेंज किया। ठीक है, चाइल्डलेस थे ये, चाइल्डलेस थे। ठीक है, इनके समय ह्यूमन सेक्रीफाइस की प्रथा चलती थी। ह्यूमन सेक्रीफाइस है ना, नर बलि प्रथा बोलते हैं ना, नर बलि प्रथा चलती थी इनके समय। ठीक है, और कहाँ चलती थी? मनकेश्वरी देवी टेम्पल, मनकेश्वरी देवी टेम्पल। ठीक है, जैसे हमारी दंतेश्वरी माँ है ना, वैसे पहले मनकेश्वरी देवी की पूजा की जाती थी, उसके बाद फिर उन्हीं को मानने वाले फिर दंतेश्वरी माँ की पूजा की जाती है। ठीक, अब इनको सोमेश्वर वन ने हराया था। अब सोमेश्वर वन की भी इसी डायनेस्टी के हैं, ये देखिए, सोमेश्वर वन भी इसी डायनेस्टी के हैं, ये इनको हरा रहे हैं। यानी ऑब्वियस सी बात है, ये जो हैं बीच में कोई नए, मतलब इनके फैमिली के नहीं रहे होंगे। ठीक है, फॉर सम रीज़न ये आ गए गलती, मतलब हो सकता है इन्होंने कुछ साजिश करके सत्ता हासिल की हो, है ना, तो कोई भी रीज़न हो सकता है, उसमें हमें नहीं जाना है। इनको सोमेश्वर फर्स्ट ने हराया था, बस स्टोरी के लिए हम याद रखना। अब सोमेश्वर फर्स्ट का कुरुषपाल इंस्क्रिप्शन है। क्या है? कुरुषपाल इंस्क्रिप्शन। ठीक, तो कुरुषपाल इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि ये जो हैं इनके फादर थे धारावंश। ये देखिए, ये जो धारावंश है ये इनके पिताजी थे। ठीक है, इनका बेटा था कन्हार देव जो आगे आएगा। इनकी जो मदर थी वो थी गुंड महादेवी। इनकी मदर कौन थी? गुंड महादेवी। ठीक है, और इनकी वाइफ जो थी, इनकी जो वाइफ थी वो थी गंगा महादेवी। देखो, गुंड जो है वो मम्मी है और गंगा जो है वो वाइफ है। तो इसको आप याद ऐसे रख सकते हैं कि अगर आप गलती करोगे तो मम्मी गुंडा बन के मारेगी, मम्मी गुंडा बन के मारेगी, तो इसलिए गुंड महादेवी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ये सबसे मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ छिंदक थे। ठीक है, ये मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ छिंदक थे, नागवंश थे, क्योंकि और इन्होंने ही गॉट द किंगडम बाय ग्रेस ऑफ विंध्यवासिनी देवी। ये विंध्यवासिनी देवी के ग्रेस से, है ना, उनके आशीर्वाद से किंगडम पाया था। ठीक है, अब देखो, इन्होंने P1 यानी पृथ्वी देव फर्स्ट पे अटैक किया था। अब सोचो, फनी नाग डायनेस्टी के जो गोपाल देव राय थे वो इनके अंडर रूल करते थे, और ये जो छिंदक के जो सोमेश्वर फर्स्ट है ये P1 को डिफीट करते हैं। और कुरुषपाल इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि ये 6,96,096 विलेज कैप्चर करते हैं P1 को हराने के बाद। लेकिन इसे गलत माना जाता है। क्यों? ये मतलब बढ़ा चढ़ा कर बताएं ऐसा माना जाता है।
कुरुस वाले इंस्क्रिप्शन में, क्योंकि जो P1 का हमें इंस्क्रिप्शन मिलता है कौन सा, अमोडा कॉपर प्लेट। जो P1 का हमें कलचुरी में अमोडा कॉपर प्लेट मिलता है, उससे पता चलता है कि ये 21,000 विलेज के रूलर थे। जब ये 21,000 विलेज को रूल करते थे तो ये इनको हराने के बाद 6,96,000 विलेज कैसे कैप्चर कर सकते हैं, तो ये गलत हो जाता है। बट हमें लिखाया है इसलिए याद रखना है, ठीक है। अब देखो सारा चीज़ कनेक्टेड है। अगर आप कलचुरी नहीं देखे हैं तो आपको यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ नहीं समझ आएगा, ठीक है। अब देखिए जो सोमेश्वर फर्स्ट है, सोमेश्वर फर्स्ट अभी जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उन्होंने इनको हराया। फिर P1 के बाद कलचुरी में कौन राजा आए थे, J1 यानी जाजल्यदेव फर्स्ट, उन्होंने इनको हराया। भाई तुम मेरे पूर्वज को हराया, मैं तुमको मारूंगा, मैं तुमको डिफीट करूंगा। तो सोमेश्वर फर्स्ट को कौन हराया, J1 ने सोमेश्वर फर्स्ट को हराया। उसके साथ सोमेश्वर प्लस उसके मिनिस्टर को कैप्चर कर लिए, क्या बंदी बना लेते हैं, ठीक है, बंदी बना लेते हैं। लेकिन उसके बाद जो इनकी मदर रहती है गुंड महादेवी J1 को रिक्वेस्ट करती है कि बेटे और मिनिस्टर को छोड़ दीजिए। तो इनके रिक्वेस्ट पे, इनके गुंड महादेवी के रिक्वेस्ट पे, इनकी मदर के रिक्वेस्ट पे J1 सोमेश्वर फर्स्ट और उनके मिनिस्टर को छोड़ देते हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये इम्पोर्टेंस है, इसलिए मैंने कहा कि मदर का नाम, वाइफ का नाम आपको क्लियरली याद रखना है, ठीक है। तो इनको छोड़ देते हैं J1 ने अपने इनके मदर के रिक्वेस्ट पे, ठीक। अब देखो इनका जो एम्पायर था, भाई ये पावरफुल रूलर तो थे, इनको J1 ने भले हराया लेकिन ये P1 को हराए थे, ठीक है। तो ये पावरफुल रूलर तो थे, ठीक है। तो इनका जो एरिया था वो केशकाल जो कोंडा गांव में है ना, केशकाल से लेके गोदावरी तक, गोदावरी नदी हमारी नीचे बहती है। इधर जो हमारी सबरी नदी है ना, सबरी, इधर सबरी से प्राणहिंता नदी तक इनका रूल हुआ करता था, ठीक है। केशकाल से गोदावरी और सबरी से प्राणहिंता तक इनका रूल चला करता था, ठीक। अब देखिए शांख संवत ये अडॉप्ट किए हुए थे, ठीक है, शाक संवत। और गंगा महादेवी इनकी चीफ क्वीन हुआ करती थी। इनकी चीफ क्वीन यानी इनकी वाइफ कौन थी, सोमेश्वर फर्स्ट की गंगा महादेवी। गुंड महादेवी इनकी मदर थी, वो विष्णु जी की भक्त थी, इसलिए गुंड महादेवी के कहने पे नारायण पाल मंदिर बनाया गया, गुंड महादेवी के कहने पे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद है इनके बेटे कन्हारदेव के बारे में देखा, ये इनके बेटे थे सोमेश्वर फर्स्ट के। इनका हमको नारायण पाल इंस्क्रिप्शन मिलता है, देखो क्या था, देखो सोमेश्वर फर्स्ट का कुरुस पाल इंस्क्रिप्शन था, ठीक है। अब जो इनकी मदर थी वो गुंड महादेवी थी और ये उनके पोते होंगे कन्हारदेव, तो नारायण पाल मंदिर। तो जो गुंड महादेवी के मतलब आप बोल सकते हो कि खास रहे होंगे ना कन्हारदेव, इसलिए उन्होंने ये अपने दादी के जो नारायण पाल टेम्पल था उसका, है ना, उसका इंस्क्रिप्शन से हमें कन्हारदेव के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। फिर कन्हारदेव सेकंड के बारे में बारसूर से पता चल रहा है, बारसूर से हमें धारावंश का भी पता चला था, ठीक है। और लास्ट रूलर आते हैं हरिश्चंद्र आते हैं। हरिश्चंद्र का हम लोग को टेमरा इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, टेमरा इंस्क्रिप्शन, ठीक है। इनको किसने हराया था, काकतीय डायनेस्टी के अन्नम देव ने 1324 AD में। इसलिए डेट याद रखना है क्योंकि जब ये हारेंगे तब इनका डायनेस्टी स्टार्ट होगा काकतीय, कब से, 1324 AD से, ठीक है। इनका टेमरा इंस्क्रिप्शन। तो आई होप इतना क्लियर है आपको। अब एक चीज़ छूट गया, वो इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम लोग। सोमेश्वर फर्स्ट जो थे वो गुंड महादेवी जो विष्णु जी की भक्त थी, अब इनके कहने पे जाजल्यदेव फर्स्ट ने इन्हें छोड़ा था, सोमेश्वर फर्स्ट को हमने देखा। तो गुंड महादेवी के लिए सोमेश्वर फर्स्ट ने नारायण पाल टेम्पल बनवाया था, ठीक है। नारायण पाल टेम्पल कहाँ बनवाया था, बस्तर में, ठीक है, विष्णु जी का टेम्पल है। और उन्होंने एक मंदिर 32 टेम्पल जो शिव टेम्पल है
वो गंगा महादेवी अपने चीफ क्वीन के लिए बनाया था। ठीक है, यहाँ शिव और पार्वती के मूर्ति हैं ऐसा माना जाता है। यहाँ बत्तीसा टेम्पल में बत्तीसा नाम क्यों रखा गया? 32 बत्तीसा टेम्पल शिव टेम्पल है। ठीक है, यहाँ ट्विन शिवलिंग है, सॉरी पार्वती जी बोलता हूँ मैं, 2 शिवलिंग है, 2 शिवलिंग है। और ये जो बत्तीसा टेम्पल है वहाँ 32 पिलर्स हैं टोटल, इसलिए इसका नाम बत्तीसा टेम्पल लिखा। और जो ये 2 शिवलिंग है ना, ये रोटेट होते हैं, आप वीडियो देख सकते हैं, इसका वीडियो अवेलेबल होगा, ये रोटेट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। एक पॉइंट और छूट जाता है, देखिए यहाँ मैंने कुछ जगह का नाम लिखा है। ये जगह क्या है? ये विक्ट्री कैंपेन में ये मोस्ट पावरफुल रूलर थे, तो इन्होंने विक्ट्री कैंपेन किया था, तो ये सारे जगह को इन्होंने कैप्चर किया था, तो इसके नाम हमें देखना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सोमेश्वर फर्स्ट ने जो विक्ट्री कैंपेन किया था वो कहाँ किया था? ठीक है, तो वो देख लेते हैं। उद्र, वज्र, ठीक है, वैंगी, ठीक है, उद्र वज्र वैंगी, लेमना, ठीक है, लंजी, भद्र, ठीक है, भद्र, रतनपुर और कौशल, ये 8 जगह इन्होंने विक्ट्री कैंपेन किया था, ये आपको याद रखना। और जो सोमेश्वर फर्स्ट का जो पीरियड था उसे गोल्डन पीरियड ऑफ बस्तर कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ बस्तर। ठीक है, एक बार जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। छिंदक नाग डायनेस्टी 11 to 14 सेंचुरी रूल की। ठीक है, ये कन्नड़ क्षेत्र के तेलंगाना के चक्रकोट से आए थे और वहाँ की कैपिटल भोगवती थी, इसलिए इन्होंने टाइटल लिया भोगवतीपुरेश्वर। इनके 2 कैपिटल थे, एक बारसूर जो दंतेवाड़ा में है, दूसरा कैपिटल था चक्रकोट जो कि कहाँ है? बस्तर में। ठीक है, उसके बाद इनके सिंबल क्या थे? टाइगर और टाइगर कप। फिर अगर हम लोग रूलर्स की बात करें तो इसके फाउंडर हुए नृत्यभूषण, उसके बाद आए धारावंश जो कि जगत देव भूषण भी कहते हैं। ठीक है, फिर आए मधुरांतक, फिर आए सोमेश्वर फर्स्ट, फिर आए कन्हारदेव फर्स्ट, कन्हारदेव सेकंड और लास्ट है हरिश्चंद्र। इनकी डायनेस्टी एंड कैसे हुई? इन्हें काकतीय के अन्नम देव ने अटैक किया 1324 AD पे और इनकी डायनेस्टी वहाँ एंड होती है और काकतीय स्टार्ट होती है। नृत्यभूषण के बारे में कौन से इंस्क्रिप्शन से पता चलता है? तो एराकोड इंस्क्रिप्शन से आपको याद रखना है। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि ये राजेंद्र चोल की आर्मी के साथ बस्तर आए थे और यहीं बस गए। धारावंश के बारसूर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है इन्होंने मल्टीपल मंदिर के कंस्ट्रक्शन किए। कौन कौन से मंदिर का कंस्ट्रक्शन किया था एग्जैक्ट अभी हम देखने वाले हैं, जस्ट 2 सेकेंड रुकिए। मधुरांतक के बारे में, कि मधुरांतक के बारे में हम लोग को पता चलता है राजपुर कॉपर प्लेट जो बस्तर में है, इन्होंने 2 जोन कंस्ट्रक्ट किया था, है ना? कौन कौन सा? एक भ्रमरकोट और एक चक्रकोट, 2 इन्होंने जोन बनाया था। इन्होंने सिंबल चेंज किया टाइगर से, क्या? एरावत। ठीक है, इनके समय है ना नलबरी प्रथा चलती थी मनकेश्वरी देवी टेम्पल पे। ठीक है, उसके अलावा ये चाइल्डलेस थे, इनको सोमेश्वर फर्स्ट ने हराया और माना जाता है कि ये इस क्लैन के नहीं थे, मतलब ब्लड लाइन के नहीं थे। सोमेश्वर फर्स्ट के बारे में बात करें तो इनके फादर थे धारावंश जो थे, इनके फादर थे। ठीक है, इनकी जो मदर थी वो थी गुंड महादेवी। इनकी जो चीफ क्वीन थी, चीफ वाइफ कौन थी? गंगा महादेवी, है ना, ये वाइफ थी, ये मदर थी। ठीक है, अब देखो इनके सन कौन हुए? कन्हारदेव। ठीक है, अब ये सबसे पावरफुल रूलर थे, ठीक है, बस्तर के, है ना, और इस डायनेस्टी छिंदक नाग डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर थे। इसलिए ये अटैक किस पे करते हैं? कलचुरी के पृथ्वीदेव फर्स्ट पे। और कहते हैं कुरुसपाल इंस्क्रिप्शन से हमें इनके बारे में पता चला और कहते हैं कि मैंने 6,96,000 विलेज जीत लिए। फिर P1 के बाद कौन आएगा? J1 जो कलचुरी के जाजल्य देव, उन्होंने डिफीट कर दिया सोमेश्वर फर्स्ट को और इनके मिनिस्टर को कैप्चर कर लिया। फिर गुंड महादेवी जो इनकी मदर थी, उनके बोलने पे इनको रिलीज़ कर दिया गया।
ठीक है। इसलिए सोमेश्वर फर्स्ट ने गुंड महादेवी जो मदर थी वो विष्णुदेव की भक्त थी, इसलिए उनके लिए नारायणपाल टेम्पल बनाया जो विष्णु टेम्पल है, कहाँ, बस्तर में। और गंगा महादेवी, भाई अब मदर के लिए बना रहे तो वाइफ के लिए भी बनाना ज़रूरी है, तो इसलिए वो वाइफ के लिए बनाते हैं गंगा महादेवी के लिए बत्तीसा टेम्पल। क्या, बत्तीसा टेम्पल जो शिव टेम्पल है, ठीक है। और बत्तीसा इसलिए वहाँ 32 पिलर्स है, ठीक। अब ये भाई इनका जो एम्पायर फैला हुआ था यहाँ सबरी से प्राणहिंता, है ना, और यहाँ केशकाल घाटी से गोदावरी तक, ठीक। उसके अलावा इनका पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ बस्तर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने विक्ट्री कैंपेन चलाया था। और कौन से एरिया को कैप्चर किया था? उद्र, वेंगी, वज्र, ठीक है, कौशल। अब भाई रतनपुर को भी कैप्चर इसलिए बोल सकते, B1 को हराया था स्टार्टिंग में तो, ठीक है। उसके बाद भद्र, ठीक है, और फिर क्या था, लेमना और लेंजी, ये एरियाज़ इन्होंने कैप्चर किया था। ये बात हो गई सोमेश्वर फर्स्ट की। फिर कन्हरदेव फर्स्ट आते हैं, उनका इंस्क्रिप्शन मिलता है हमको नारायणपाल इंस्क्रिप्शन से, क्योंकि भाई इनके बेटे थे और गुंड महादेवी जो थी उनकी मदर थी, उनका नारायणपाल टेम्पल बना था, तो वहाँ से पता चला। कन्हरदेव सेकंड का हमें बारसूर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। और हरिश्चंद्र के बारे में हम लोग को टेमरा इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, ठीक है, जिसमें पता चलता है कि इनको काकतीय डायनेस्टी का अन्नमदेव ने डिफीट किया था, ठीक। तो यहाँ हमारा छिंदक डायनेस्टी भी एंड होता है, छिंदक डायनेस्टी एंड होता है, इसी के साथ हमारा नाग डायनेस्टी एंड होता है। अब हम लोग टेम्पल देखने वाले हैं, टेम्पल देखने वाले हैं, अभी बने रहिए, ठीक है। टेम्पल देखने वाले हैं हम लोग देखने वाले हैं टेम्पल्स के बारे में। चंद्रादित्य टेम्पल, चंद्रादित्य टेम्पल किसने बनाया था? धारावंश ने, ये बारसूर में है, ठीक है। चंद्रादित्य सरोवर भी किसने बनाया था? धारावंश ने, बारसूर में। देखो बत्तीसा टेम्पल जो है गंगा महादेवी के लिए बना था, इसलिए गंगा महादेवी ने बनवाया था। गणेश जी का जो स्टैचू है बारसूर में, ये भी बारसूर में है ना, इसे बाणासुर नामक राजा ने बनवाया था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। नारायणपाल टेम्पल सोमेश्वर फर्स्ट ने गुंड महादेवी अपने मदर के लिए बनाया था। मामा भाचा मंदिर और ढोलकाल जो दंतेवाड़ा में है, इसे छिंदक डायनेस्टी के किंग ने बनाया था, लेकिन किसने बनाया था ये एग्जैक्टली क्लियर नहीं। तो यहाँ टेम्पल भी क्लियर हो गए, ठीक है, जो नाग डायनेस्टी के पीरियड के थे। और यहाँ हमारा नाग डायनेस्टी फाइनली एंड होता है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे काकतीय डायनेस्टी, वो भी बस्तर के एरिया में छिंदक को हरा के रूल करेगी, तो काकतीय डायनेस्टी देखेंगे। और काकतीय डायनेस्टी थोड़ा बड़ा है, तो वो हमारा 2 से 3 क्लास खींचेगा, वीडियो खींचेगा। उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे मराठा पे, और जैसे ही हम मराठा पे आएंगे हमारा मॉडर्न हम एंटर कर जाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ हम एंटर कर जाएंगे, ठीक है। तो गाइस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए फॉर सच कंटेंट। थैंक यू।